वेलकम बैक अगेन। आपका पीजीटी एचटेट मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में दोबारा से फिर स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं अब चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर 2 लोगेरिथम्स। तो लोगेरिथम चैप्टर है, वैसे भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। या तो इससे डायरेक्टली या इससे रिलेटेड सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। आप लोग हैं मुझसे डीप में कनेक्ट होने की कोशिश करिए। आप थ्योरी को पहले डेवलप करिए ढंग से, फिर प्रॉब्लम को लगाइए, फिर देखना कितना मजा आएगा। कई बच्चों को डेफिनेशन ही नहीं क्लियर होती, आपको टर्मोलॉजी ध्यान से पढ़नी है। देखो, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। लॉग की डेफिनेशन देता हूं मैं। इफ एंड ओनली इफ लॉग ऑफ, इसको पढ़ते कैसे हैं? लॉग ऑफ किस नंबर का? एन का, टू द बेस ये ए इज इक्वल टू एक्स। देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, ए के सिर पे ये चढ़ेगा, ए के सिर पे एक्स चढ़ेगा, बराबर किसके आ जाएगा? इस एन के। उल्टा लिखना हो, इसका लॉग बेस में वो आएगा ए। लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। वेयर ए क्या आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, और साथ में क्या नहीं होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए। और एक्स क्या होता है आपका? एक्स होता है रैशनल नंबर। एक्स एक रैशनल नंबर है। ये गिवन कंडीशंस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आप है 10 की पावर 3 कितना बोलते हो? इसकी वैल्यू 1000 है। तो लॉग में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। अगर दोबारा से ओपन करना हो, बेस के सिर पे राइट साइड चढ़ेगा और इसके बराबर आएगा, ठीक है। कहीं पे लिखा है 3 की 4 कितना होता है? 81। किसके बराबर होगा ये? लॉग ऑफ 81 टू द बेस, बेस में ही आएगा 3। किसके इक्वल आएगा? जो पावर चढ़ी हुई है 4, ठीक है। 7 की पावर 0 कितना होता है? 1। क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 1 टू द बेस 7 इक्वल टू कितना आएगा? 0, ठीक है। अब देखो, 81 की शक्ति 1/4 है। कितना आता है सोल्व के? 3 आता है। कैसे लिखा जाएगा? लॉग ऑफ 3 टू द बेस 81 इक्वल टू 1/4, ठीक है। बहुत ही सिंपल रूल है। तो 81 की पावर 1/4 चढ़ा दो, 3 के बराबर आ जाएगा। अब एक बात पे ख्याल करना,
ए की पावर 0 कितना होता है? 1। ए क्या होता है? पॉजिटिव रियल। और ए क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। लगाओ डेफिनेशन। लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए किसके बराबर आएगा? 0। तो रिजल्ट बन गया। रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट क्या बना? log ऑफ 1, log ऑफ 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0। जब हम एक का log देखते हैं, बेस चाहे कुछ मर्जी हो, बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, कुछ मर्जी हो तो उसका क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। log ऑफ 1 टू एनी बेसिस इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट खासम खास है। ये उल्टा खोलो, ए की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट है। एक रिजल्ट और है, एक रिजल्ट और है। वो क्या है? ए की पावर 1 किसके बराबर आता है? ए के बराबर आता है। तो log ऑफ ए, इसका log देखना होता है और बेस में ये लेके आते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। यानी कि जिस क्वांटिटी का अगर आपको log देखना हो वही बेस में हो तो 1 आता है ना? जैसे एग्जांपल 7 की 1 किसके बराबर होता है? 7। तो log ऑफ 7 टू द बेस 7 इक्वल टू 1। मतलब ये नंबर और ये नंबर मैचिंग के होने चाहिए, जो बेस में है और जो जिसका log चेक कर रहे हो, तो 1 आता है। क्योंकि खोल लेंगे दोबारा, इसके सिर पे कौन चढ़ेगा? 1 बराबर है 7 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुई जी आपकी log की डेफिनेशन। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कहता है इफ log ऑफ y टू द बेस 3 x है एंड log ऑफ z टू द बेस 2 x है, कहता है देन 72 की पावर x किसके बराबर होगा? पहली चॉइस दे रखी है वाई जेड क्यूब, दूसरी चॉइस दे रखी है वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, तीसरी चॉइस दे रखी है वाई क्यूब जेड स्क्वेयर, और चौथी चॉइस दे रखी है वाई क्यूब जेड क्यूब। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एस्टेट वालों ने इसको दिया है, डीएसएसबी वालों ने इसको दिया हुआ है, एनवीएस वालों ने इससे दिया है, केवीएस में ये आया हुआ है। मतलब थोड़ी थोड़ी रकम चेंज कर रखी उन्होंने, बेस यही रखा है। तो ये क्वेश्चन है, हर जगह पूछा गया है। ठीक है, देखो जो मुझे निकालना है वो क्या है? 72 की एक्स मुझे ये निकालना है ना? ये मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे पता क्या चल रहा है यहां से? यहां से पता चल रहा है 3 की एक्स बराबर है वाई और 2 की एक्स बराबर है जेड। 2 की पावर एक्स बराबर जेड यहां से पता चल रहा है, इसके सिर पे एक्स बैठ जाएगा। तो मैं 72 को 2 और 3 के प्राइम फैक्टर में लिख लेता हूं।
तो 72 के प्राइम फैक्टर करो, करते गए करते गए, किसके बराबर होंगे? 2³ इंटू 3², इसकी एक्स है। इसको कितना लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 2 की 3, इसकी एक्स, 3 की 2, इसकी एक्स। आपको याद हो रिजल्ट, ए की m, इसकी पावर n। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं a की n m, a की m n होता है। ये इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 की x की 3, 3 की x की 2, तो 2 की x की जगह है z क्यूब, 3 की x की जगह y² तो क्या आंसर आएगा? y²z³ सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जस्ट है डेफिनेशन बेस पे था। अगर आपको डेफिनेशन ढंग से क्लियर है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बड़े इजीली सॉल्व हो जाती हैं ये क्वेश्चन। अब एक और लेते हैं जो डेफिनेशन बेस के ऊपर है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? इफ log of a to the base 10 is equal to log of b to the base 10 log of c to the base 10, सबका बेस 10 है। डिवाइड में पहले के 2 है, दूसरे के डिवाइड में 3 है, तीसरे के डिवाइड में 5 है। देन बी सी की वैल्यू पूछ रहा है वो, क्या आएगी? पहला ऑप्शन दे रखा है ए आएगी, दूसरा दे रखा है a² आएगी, तीसरा दे रखा है a³ आएगी, और लास्ट दे रखा है a की 4 आएगी। ठीक है, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। गोविंदा सोच रहा है कैसे होगा ये? हाँ गोविंदे, कैसे होगा? गोविंदा सोच रहा है सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करूं इसको। रहस्य कहाँ छिपा है गोविंदे इसका? इसका रहस्य छिपा है इन तीनों इक्विलिटी में। अब तीनों क्वांटिटी के बराबर है, तो इसको क्या कह लो? लैम्डा कह लो। रहस्य सिर्फ यहीं छिपा पड़ा है। ये लो और ये लो, किसके बराबर आएगा? बता। हाँ गोविंदा, किसके बराबर आएगा? log ऑफ ए टू द बेस 10 इक्वल टू 2 लैम्डा, है ना या नहीं? और ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 10 की 2 लैम्डा, तो 10 की पावर 2 लैम्डा ए है। सिमिलरली अगर इसको और इसको कंपेयर करें, क्या बनेगी? 10 की पावर 3 लैम्डा बी है। इसको और इसको कंपेयर करें, 10 की 5 लैम्डा सी है। अब उसने क्या पूछा है? बी सी। गुणा कर लो बी सी की, 10 की 3 लैम्डा इंटू 10 की 5 लैम्डा। जब बेस बराबर हो सकती हैं, जुड़ जाती हैं, 8 लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है? 10 की 2 लैम्डा दे रखा है। कर लो अलग। मैं इसको क्या कह सकता हूँ? 10 की 2 लैम्डा इंटू में 4, क्योंकि 4 दूनी 8 लैम्डा होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की 2 लैम्डा की शक्ति 4, और 10 की 2 लैम्डा क्या है? ए की 4 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना ट्विंकल?
डी आ जाएगा। अब देखो गोविंदा को तो समझ में आ गया, ट्विंकल को नहीं आया क्या? ट्विंकल, इसको और इसको तुलना कर ले, इसकी इसकी कर ले, इसकी इसकी कर ले, ए बी सी निकाल ले, फिर बी सी की मल्टीप्लाई कर ले, फिर जो बी सी की मल्टीप्लाई होगी से वैल्यू पुट कर ले, आंसर आ जाएगा। एक और देखो क्या है। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है इफ log ऑफ 5 टू द बेस 4 इज इक्वल टू एक्स है, एंड log ऑफ 6 टू द बेस 5 वाई है, देन कहता है ये निकाल log ऑफ 3 टू द बेस 2 क्या होगा। पहला ऑप्शन 2xy+1, दूसरा ऑप्शन 2xy-1, तीसरा ऑप्शन 2x+1, चौथा ऑप्शन 2y+1। देखो क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। यहां से क्या फायदा उठाओगे तुम? हम्म। हाँ अक्षय कुमार, क्या फायदा उठाएगा यहां से? बोल दिया कर कुछ, क्या फायदा उठाएगा? 4 की पावर x किसके बराबर है? 5 के बराबर है। बहुत अच्छे। हाँ ट्विंकल खन्ना, क्या करेगी? 5 की पावर y किसके बराबर बोलेगी ट्विंकल? 6 के बराबर। ठीक है, ठीक है ना? हाँ बोल दे हाँ। ओके, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए है, थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो 5 की वैल्यू इसमें पुट कर दे। ठीक है डिम्पल, क्या कर दे? 5 की वैल्यू इसमें पुट कर दे, किसके बराबर हो जाएगा? 4 की x, इसकी पावर y किसके बराबर होगी? 6 के बराबर होगी। डिम्पल ने तो कमाल कर दिया। हाँ राजेश, आगे क्या करेगा? 2 की 2 लिख सकते हैं इसको, और ऊपर शक्ति क्या है? XY, इसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो आगे लिख सकते हैं 2 की 2xy, 2 × 3। 2 को इधर ले आओ, 2 की 2xy/2 बराबर है 3। किसके बराबर हो जाएगी? बेस इक्वल हो, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 बराबर 3। डेफिनेशन लगा दो log की, क्या बनेगा? log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2xy-1, इसके बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। तो आप लोगेरिथम के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको डेफिनेशन लगानी आनी चाहिए। एक बात मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो सिस्टम ऑफ लोगरिथम होता है आपके पास, वो दो तरह का होता है। क्या होता है? सिस्टम ऑफ लोगरिथम्स दो तरह से चलता है। एक तो चलता है कॉमन लोगरिथम, दूसरा चलता है नेचुरल लोगरिथम।
दो तरह के लोग चलते हैं। पहला तो चलता है कॉमन लोगेरिथम, और दूसरा क्या चलता है, दूसरा चलता है नेचुरल लोगेरिथम। ये चलता है। ठीक है। कौन डिसाइड करता है कॉमन लोगरिथम है या नेचुरल लोगरिथम है? इसमें बेस है 10 होता है, और इसमें बेस है ई होता है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.718। कहाँ से आती है सीरीज? यहाँ से, ई की एक्स से, यहाँ से आती है। 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते रहते हैं हम। 3 फैक्टोरियल, यहाँ से एक्स की जगह 1 रख दो, तो ई की वैल्यू आएगी 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू आती है। इस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? कॉमन लोगरिथम सिस्टम का नाम। इस सिस्टम का एक नया नाम भी है, इसका नाम है ब्रिग्स सिस्टम। इसको ब्रिग्स सिस्टम भी कहते हैं। जो ये कहाँ यूजफुल है? ये यूजफुल है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में। कहाँ यूजफुल है? प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। जहाँ प्रैक्टिकल पर्पज है, हम क्या यूज करते हैं? कॉमन लोगरिथम यूज करते हैं। ठीक है। वहाँ क्या लिखा होता है? ऐसे लिखा होता है log 10, ऐसे लिखा होता है। तो कितना बेस है? अंडरस्टूड है, 10 बेस है, 1 वैल्यू आएगी। अब वहां पर ये लिखा है ना log of 100, बेस कितना है? नेचुरल बात है, वहां पर बेस 10 है, इसकी वैल्यू 2 आएगी, ऐसे। और यहाँ क्या होता है? यहाँ यूं होता है log of 10⁻⁻⁻, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है। जितने भी आपका कैलकुलस है, कैलकुलस में क्या आता है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, वहाँ सब जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या लेके चलते हैं? log of x⁻⁻, ये लेके चलते हैं स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है, मानक है ये। ठीक है। अदरवाइज हम जहाँ डिफाइंड ना हो वहाँ कॉमन लोगरिथम लेके चलते हैं। तो कई ऑथर इसको यूं भी लिखते हैं ln x। पढ़ते कैसे हैं इसको? नेचुरल लोगरिथम ऑफ एक्स। कई बुक्स में लिखा मिला होगा आपको। ln x का मतलब क्या है? नेचुरल लोगरिथम ऑफ एक्स। इसका मतलब यही है log x⁻⁻e। तो ये हमारा लोगरिथम के ऊपर लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है। हम आप लोगों को बता दें, हम लोग हैं CSIR नेट, गेट, JRF, IIT जैम, मैथमेटिक्स, इन सब से रिलेटेड कोर्स है, आप लोगों को करवाते हैं। ठीक है। वो सारा कोर्स हमारा क्या होता है? ऑनलाइन ही होता है, फुल्ली ऑनलाइन होता है, और डिटेल स्टडी होती है, मैथ्स में कराते हैं हम लोग। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड है, क्वेरीज है, चाहिए है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8295799360। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है
लॉगरिथम चैप्टर का मैंने बेस स्टार्ट करा दिया है, चैप्टर नंबर 2 का। आर डी शर्मा बुक ले लेनी है आपने, ऑब्जेक्टिव, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, उसके क्वेश्चन इस बुक से सेट होते हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ना है, पहले इसकी थ्योरी, इलिस्ट्रेशन, फिर एग्जाम्पल, और फिर आपने एक्सरसाइज ये क्वेश्चन करने हैं। प्लीज प्लीज सॉल्यूशन परचेज मत करना, सॉल्यूशन नहीं परचेज करना, खुद ट्राई करने हैं। मैंने आपको एक दिशा दे दी है, रास्ता दे दिया है, रास्ता मैं आपको देता रहूंगा, उस बेस को रखना आपने अपने पास में, और क्वेश्चन सॉल्व करने की मैक्सिमम कोशिश करनी है। क्योंकि जिसने सॉल्यूशन तो मार्केट में अवेलेबल है, जिसने सॉल्यूशन ले लिया वो सीख नहीं पाएगा, उसको मैथमेटिक्स नहीं आएगा, क्योंकि उसको अप्लाई करना नहीं आएगा एग्जाम में। और जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन तो याद हो जाते हैं, और एज इट इज क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आते हैं। तो आप मेरे साथ हैं बिल्कुल, मन से कनेक्ट रहिए, थ्योरी को करिए, क्वेश्चनों को लगाइए। हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए इस नंबर पर। और साथ में हम जो डाउट के लिए है, चैप्टर वाइज डाउट के लिए हम लाइव क्लास रखते हैं संडे को, तो उस क्लास का हिस्सा बनिए और मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।